हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीसी के रिजल्ट के बारे में। क्या रिजल्ट को लेकर अपडेट है अभी तक और स्टेट काउंसलिंग में भी क्या स्टेटस है। ठीक है, पहले हमने वेट किया स्केड्यूल का, स्केड्यूल नहीं आ रहा था, फिर चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट हो रही थी, चॉइस लुकिंग नहीं स्टार्ट हो रही थी। तो जब रिजल्ट आने की बारी आई तो अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्रोविजनल रिजल्ट कल आ जाना चाहिए था। एक दिन पहले काउंसलिंग से जो है रिजल्ट से एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो नहीं आया। और आज अगर हम देखें कायदे से तो आज एक फाइनल डेट है रिजल्ट आने की। तो अगर हो सकता है आज आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन जो टेक्निकली चीज़ें देखें तो वो थोड़ी इम्पॉसिबल सी होती हुई दिख रही हैं। ऐसा क्यों? आज एक एनआरआई की लिस्ट अपलोड हुई है जिसमें एक कैंडिडेट को रिमूव किया गया है उस लिस्ट से। ठीक है, तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मेजर चेंजेस इसमें हो रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू भी बताया जा रहा है। एमसीसी को अगर कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं रिजल्ट आपका आ जाएगा, चेक कीजिए। कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है एमसीसी की तरफ से। मैं भी, मेरी टीम भी, सभी कॉल कर रहे हैं मिलके। तो ऐसा कोई अब जो है एमसीसी की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब आ कब सकता है रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट आने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बात करना जरूरी है। वो है एमपी का रिजल्ट। एमपी के अभी सेकेंड राउंड की जो है चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। आज रिवाइज लिस्ट आई है। चॉइस फिलिंग है जो वो स्टार्ट हो जानी थी, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वहाँ पे जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीट होल्ड कर रखी है ऑल इंडिया में, और अगर राउंड 2 का रिजल्ट आ जाता है तो वो रिज़ाइन जो है कैसे करेंगे, एक ये बहुत बड़ा जो है एक डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो रेसिग्नेशन जब राजस्थान का रिजल्ट आया तो ओपन हुई रेसिग्नेशन विंडो, लेकिन अगर रिजल्ट आ गया तो कैसे रेसिग्नेशन जो होगा। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही हैं मुझे लगता है एमसीसी और स्टेट्स के बीच, तभी जो है रीज़न है रिजल्ट नहीं आ पा रहा है आपका। ठीक है, तो अब एमपी ने आज ही एक नोटिस आया कि आपका जो राउंड सेकंड का जो चॉइस फिलिंग उन्होंने डेट दी थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया। तो जो सीट होल्डिंग का प्रोसेस है, इसके हम बात करते हैं कि सीट होल्ड ना हो, तो अगर ऐसा होता है तो सीट तो होल्ड होंगी। तो इस केस में एमसीसी क्या करेगी वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे ये जरूर है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है इससे, और जो काउंसलिंग डिले हो रही है, सेशन लेट हो रहा है, कैंडिडेट्स का जो पढ़ने का भी टाइम है, जो इतना प्रीशियस टाइम है, वो भी वेस्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एमसीसी को यहाँ पे समझना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, और एक और चीज़ होती थी जब पहले, अगर हम फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में देखें तो जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन से रिपोर्टिंग भी स्टार्ट होती थी। लेकिन अगर हम इस वाले शेड्यूल में देखें तो हमें ये दिखा कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उससे अगले दिन से आपकी जो रिपोर्टिंग स्टार्ट है। तो ये थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिला। तो हो भी सकता है कि आज रात तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो अगर आता है तो सबके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात आएगी, हमेशा से वो कन्फ्यूज़न रहेगी कि एमपी के कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने अभी तक ये सीट होल्ड करके रखी हुई है। ये कभी भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न का मैटर भी है। ठीक है, तो इस पर हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा चीज़ों को। रिज़ल्ट आएगा, बहुत सारी वर्चुअल वैकेंसीज़ की सीट हैं। ठीक है, अगर कैंडिडेट को अलॉट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है, तो आगे फर्दर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे स्टे राउंड में। ठीक है, तो सीट उनको लेनी ही पड़ेगी किसी हालत में। हर कोई कैंडिडेट चाहेगा कि मैं अपने स्टेट में लूँ, पहले वो कहीं और स्टेट में ट्राई करेगा, सेकंड में अपग्रेड होकर कहीं थर्ड में अपने स्टेट में ट्राई करेगा। लेकिन अगर यही बात करें, उसको अपने स्टेट में ही नहीं मौका मिल रहा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने का, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसी को लेकर ही है जो एमसीसी अभी ये जो है कन्फ्यूज़न इतना चल रहा है। और होपिंगली आज रिजल्ट आ सकता है आपका। अगर नहीं आता तो शायद मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, सभी स्टेट्स ने अपनी काउंसलिंग जो है पोस्टपोन कर दी है। चाहे हम यूपी की बात करें, हालांकि तो अब तक शेड्यूल नहीं निकाला। राजस्थान ने अपनी चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ा दी है, 30 तक कर दी है। ठीक है, आप पे करके सिक्योरिटी मनी जो आगे वो प्रोसीड कर सकते हैं, 5 लाख की सिक्योरिटी है। इसी तरह से और भी स्टेट्स हैं, वो अपनी कोई डीएनबी की लिस्ट निकाल रहा है, कोई इन सर्विस कैंडिडेट्स का मेरिट निकाल रहा है। तो अभी प्रोसेस है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, उसकी भी डेट्स आ गई हैं, वो भी पोस्टपोन हो गई थी डेट। ठीक है, वो डेट्स आई हैं उसकी। तो लगभग जैसे ऑल इंडिया जैसे जैसे एक्सटेंड कर रहा है, वैसे वैसे स्टेट भी एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एक्सटेंड होगा तो आप समझिए स्टे भी एक्सटेंड होगा, फिर स्पेशल स्टे भी एक्सटेंड होगा। तो ये काउंसलिंग जाके मार्च तक ख़त्म होगी। तो लेकिन सीट लेनी भी बहुत ज़रूरी है। और जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीट्स में काफ़ी कैंडिडेट्स सीट लेने के मूड में है, छोड़ने के मूड में कोई भी नहीं है। हायर क्लिनिकल में तो बिल्कुल सीट नहीं बचने वाली। लोअर क्लिनिकल में शायद हो सकता है, मिड क्लिनिकल में कुछ सीट्स बचे और कुछ हमें पोस्ट शिफ्ट भी मिले। प्राइवेट डीम्ड अगर हम दोनों की बात करें, दोनों में सेम सिनेरियो लगभग रहने वाला है। ठीक है, डीम में हायर फीसिस वाले भी जल्दी क्लोज हो जा रहे हैं, 1,20,000 पे, 1,15,000 पे। एनआरआई पे भी जो है, जो लिस्ट से बच्चों के नाम रिमूव हो रहे हैं, हो सकता है उस पर वेरिफिकेशन हो रही हो। ठीक है, तो हो बहुत मेजर चेंजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। जो है क्लियर कट है, काउंसलिंग के थ्रू होना और कुछ भी नहीं होना। ये सिंपल सा लॉजिक है।
इसके अलावा कोई आपसे बुकिंग करवा, बहुत सारे ऐसे होते हैं हर साल, और हर साल बच्चे पैसे दे के फंसते हैं, तो इन सब में आपने नहीं फंसना है। ठीक है, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, काउंसलिंग के तरीके से जाए, कैसे हमें स्टेट्स प्ले करने हैं, कहाँ हमें बजट में मिलेगा, हम कौन से स्टेट में जाएं, कौन से स्टेट में ना जाएं, ठीक है, कहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मिलने की, और कहाँ हम अपने बजट में मिल सकता है हमें, कहाँ कॉलेज नेगोशिएशन के लिए बात करते हैं, कहाँ कॉलेज एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते हैं। ये सब जो इनपुट्स हैं, ये आपको ना कोई ऐप दे सकता, ना सॉफ्टवेयर दे सकता, ना आपको ये सिर्फ आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, ये हमारी टीम इसमें वैसे हेल्प करती है आपकी काउंसलिंग में, कैसे करनी है, कैसे अप्रोच करना है, तो आप चाहें तो वो अवेल कर सकते हैं। कि कहीं जगह बुकिंग कराने से अच्छा आप काउंसलिंग करवा लें, चाहे मेरे से किसी से भी करवाएं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ना कि रादर एक स्पेसिफिक कॉलेज को देखते हो। मल्टीपल चीज़ें टारगेट करके चलनी पड़ेंगी, तभी मिलेंगी इस बार। ठीक है, बाकी कॉल कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए, स्लॉट्स कुछ बचे हैं। ठीक है, तो अभी स्टेट्स के राउंड स्टार्ट होने हैं, तो उसके लिए अभी स्लॉट्स हमारे ओपन हैं, और साथ साथ ऑल इंडिया का भी आगे ओपन रहेगा। ठीक है, तो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। बाकी कोई अपडेट आता तो आपको अपडेट करता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलिंग गुड बाय, टेक केयर।